नमस्कार, जोहार, जय हिंद। आज सामान्य सी बात हो गई है एक बीमारी की जो हर व्यक्ति लगभग परेशान है। पैर के दर्द से, घुटने के दर्द से, एड़ी के दर्द से, ये जोड़ों के दर्द से। आखिर ये जोड़ों की दर्द होती क्या है? कोई गठिया कहता है, कोई तो कहता है मैं कोई मोच हो गई है, कोई सुटवाता है, क्या करता है। लेकिन आप सोच करके देखिए कि होता क्या है। चलिए आज हम विस्तार से इसके विषय में जानेंगे और इस बीमारी को हल करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। इसमें आपको ज़्यादातर दवाई लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कुछ परहेज करके, कुछ उपाय करके आप इससे बच सकते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर ये गठिया या फिर ये जोड़ों में दर्द ये क्या क्या है वो समझ लेना पहले। चलिए हम लोग देखते हैं, ये हमारे शरीर के ये जोड़ है ना, ये हमारे शरीर के जोड़ हैं, समझ लेना बात को। अब देखिए ये क्या है, सो पेप्सिन। पेप्सिन एक एसिड है, समझ लेना। पेप्सिन एक एसिड है और इसकी मात्रा जब टूट करके हमारे ब्लड में, हमारे खून में, हमारे लहू में मिल जाता है और ये यूरिक एसिड का निर्माण करता है। और जब ये यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं तो ये यूरिक एसिड ये निकल नहीं पाता हमारे शरीर से और ये जोड़ों जोड़ों पर बैठा रहता है। अब ये यूरिक एसिड है क्या, सबसे पहले आप जानिए। तो यूरिक एसिड हमारा यूरिया से बनता है। तो यूरिया कहाँ बनता है? हमारा किडनी है ना, हमारा गुर्दा है, वो हमारे इसको छानता है और जो बचते हैं वो हमारा मूत्र का निर्माण करता है। अब यही मूत्र हम जब त्याग करते हैं तो पूरी तरीके से त्याग नहीं हो पाता है, हमारे मूत्र के थैली में ये रह जाते हैं और जब हमारी मूत्र के थैली से ओवर होकर के फिर ये किडनी में चला जाता है, गुर्दा में चला जाएगा। जब ये गुर्दा में चला जाएगा तो फिर ये खून में टूट करके आएगा और एक पेप्सिन का निर्माण करेगा और ये पेप्सिन ब्लड में, खून में मिल करके इसका निर्माण करेंगे यूरिक एसिड का। और जब ये यूरिक एसिड बढ़ जाएंगे, हमारे ये घुटने, ये जोड़ों पर दर्द, ये टर्नल भाग पर बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा दर्द होगी कि आप उठ बैठ नहीं सकते, आपको लेटरिन करने की तबाही होती है। अब एक प्रश्न उठता है हम लोगों में कि मान लिया जाए हमने तो मूत्र तो त्याग कर दिया, लेकिन मूत्र त्याग किया तो क्या हम सही में त्याग हुआ? ये भी हमको विचार करना है। देखिए आज हम लोग आम तौर पर देखते हैं, जब भी पेशाब लगा, खोला, डायरेक्ट सीधे खड़े खड़ा मार रहे हैं, चाहे रास्ता हो, क्या हो, नहीं हो। और ये क्या उचित है, क्या अनुचित, इस विषय पर आज हम विशेष बात करते हैं। मान लीजिए हम खड़े खड़ा पेशाब कर रहे हैं। जब हम खड़े खड़ा पेशाब करेंगे तो सपोज दैट, मान लीजिए हमारा पेशाब का थैली क्या है, जान लीजिए ये हमारा पेशाब का थैली है, ये हमारा पेशाब भर गया ना। और जब हम पूरे पेशाब ये जब भर गया तो इस पर हम खड़े खड़ा अगर हम पेशाब कर रहे हैं तो भैया ये तो यहाँ से चला जाएगा ना, यहाँ से। अब जो नीचे बचा रहेगा हो जाएगा क्या? किसी भी कीमत पर ये नहीं निकल पाता है। अब देखिए खड़े खड़ा पेशाब करने का नुकसान क्या क्या है। सो पहली बात, हमको तो लगता है आराम हो गया, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए, अगर आप कहीं कहीं जा रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, खड़े पेशाब कर रहे हैं और बगल से कोई माता बहनें पार हो रही है, चाहे उसका भाई या उसका पिता उसको बैठा कोई जवान लड़की को पार कर रहा है, कितनी शर्म महसूस करेगी। पहला तो नुकसान सामाजिक तौर पर अगर देखें तो ये है। अगर सपोज दे, देखिए कोई खड़े खड़ा किनारे, बहुत इंसान ऐसे हैं खड़े खड़ा रोड पर बैठे, चैन खोला न दे रहा है, तो ऐसे में सोच लीजिए क्या दुर्गा, पैर नहीं चलते होंगे लेकिन हम बेहाया क्या करते हैं बस। अब देखिए ये तो समाज के दूसरे को हानि पहुंचता है, इसे शर्म लगना होगा, शर्म लगता है, शर्म के कारण लोग झुक जाते हैं, ये तो सामाजिक स्तर पर। अब देखिए इस पर, जब हम खड़े खड़ा पेशाब करते हैं तो हमारा ये यूरिन क्या होता है, ये बचा रह जाता है। याद रखिएगा, पेशाब ये बचा रह जाता है। लेकिन जैसे ही हम बैठें, है ना, अगर हम ये बैठ लें, बैठ के करें तो ये जो पोर्शन है ना ये फूल जाएगा। और ये पोर्शन जब फूलेगा, है ना, तो हमारा ये क्लियर जो हमारा पेशाब का ब्लैडर है, पेशाब का घर है, ये पूरी तरीके से यहाँ तक चला आएगा और यहाँ तक आएगा और हमारे
पेशाब के द्वारा ये सारे मूत्र त्याग हो जाएंगे और हमारे जितने भी यूरिक एसिड यहाँ था, हमारे यहाँ पे जितना भी यूरिन था वो क्या हो गए, पूरी तरीके से खाली। शरीर को भी आराम और यूरिक एसिड मतलब पेप्सिन बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यूरिया की ज़्यादा मात्रा बढ़ेगी ही नहीं। इसलिए हमें अक्सर इस विषय पर विशेष गहनतर अपने स्वास्थ्य को लेकर के जरूर बैठ के पेशाब करना चाहिए। अब सवाल उठता है भैया बैठ के कैसे करेंगे, जीन्स पहने हैं, कोई टाइट कपड़े पहने, भैया ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आपको धीरे धीरे आदत बनाने हैं। 21 दिन में आदत बन जाएंगे और 21 दिन के बाद आपको ये आराम लगने लगेगा। 21 से 90 दिन आप जैसे जैसे पहुँचेंगे आपके चरित्र में परिवर्तन हो जाएगा। इसे लोगों को लगे तो सब भी इंसान है, अरे यार बैठ के पेशाब करता है, लोग देख करके सीखेंगे। अगर आप बैठ के पेशाब करें, कोई बगल से भी पार रहा तो उतना इफेक्ट उसको नहीं पड़ेगा और आपका मान भी बढ़ेगा, ऊपर से आपका शरीर स्वस्थ रहेंगे, पूरा खाली होगा। जब आपको पेशाब लगेंगे ना तो ये पूरे खाली हो जाएगा और जब ये पूरे खाली हो जाएगा हमारे किडनी पर कोई जोर नहीं पड़ेगा। अरे खाली नहीं होगा, सीधे ये क्या करेगा, इसको भरेगा और सीधे ट्रांसफर करेगा किडनी को। और जब किडनी में ट्रांसफर होंगे तो किडनी क्या करेगा, नुकसान होगा ना, उसको पूरी तरीके से नुकसान होगा। अब चलिए देखिए समझते हैं बात को। ये तो हमारा यूरिक एसिड बढ़ने का है। अब देखिए हड्डियों पर क्या होती है इसको देख लीजिए। ये जैसे जैसे ये यूरिक एसिड बढ़ेंगे, ये जोड़ों पर, एड़ी पर, ये सारे घुटनों पर, ये जोड़ों पर इतनी ज़्यादा दर्द होगी कि आपको उठने बैठने चलने के लिए बहुत ही टफ होगा। आप दवाई लिए तब तक तो ठीक लगेगा, फिर जैसे दवाई का असर खत्म हुआ फिर स्टार्ट होगा। तो देखिए इसका अब ये यूरिक एसिड कोई ऐसे नहीं है हड्डी पर लटका रहता है, ये बहुत ही परेशान करेगा आपको। अब देखिए हमारे बढ़ने का क्या कारण है, और ये ज़्यादातर उम्र जैसे जैसे ढलने लगेंगे ना तैसे तैसे ये जोर करता है। अब हम कोई कसरत उसरत तो कर नहीं रहे हैं, बैठे बैठे रह रहे हैं, ऊपर से हम खड़े खड़ा पेशाब कर रहे हैं, नुकसान हमें हो रहा है। अब कोई भाग दौड़ करेगा तो पसीना से निकलेंगे यूरिन, कुछ पसीना से जो निकलता है वो क्या होता है बताइए, नमकीन होता है, ये मल होता है, ये भी तो निकलता है पसीना से। अब हम बैठे बैठे रहते हैं, हमारा शरीर वजन हो गया तो भी दर्द देंगे, वजन हो गया ज़्यादा, शरीर भारी हो गया तो क्या होगा, समझ लीजिए यूरिक एसिड बढ़ गया। ये हो नहीं पा रहा है और सबसे बड़ा कारण यही है, शरीर बैठे बैठे हो गया। अब देखिए इस पर क्या होती है कि जब ये बढ़ जाएंगे तो आपको चलने फिरने की दिक्कतें बहुत ज़्यादा होगा। अब इसे बचने का क्या क्या उपाय है, आखिर ये होता क्या, इस खान पान पर भी विशेष ध्यान, हाँ खान पान पर भी विशेष ध्यान देना है। क्योंकि खान पान आप ध्यान दीजिए कि जितने भी दाल की मात्राएं हैं, जितने भी दाल का अगर हम सेवन करते हैं ना तो इस पर किसकी मात्रा ज़्यादा है, नाइट्रोजन की मात्रा है। जैसे अगर कोई खेत में दाल लगा दिए ना तो उस खेत में ऑटोमेटिक यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी। तो उसी आधार पर अगर आप देखिए समझ लीजिए, अगर हम दाल का सेवन करते हैं, मटर का हो गया, बीन का हो गया, है ना, सभी प्रकार के दाल, छिलके वाले तो बिल्कुल नहीं खाने हैं क्योंकि उस पर ज़्यादा मात्रा में यूरिया रह जाता है, नाइट्रोजन रह जाता है, जो हमारे क्या करता है, हमारे शरीर में हमारे जो पेशाब होता है वो तो यूरिया है ना, उसकी मात्रा क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। और जब ये मात्रा बढ़ जाएगी तो फिर दर्द में कमी नहीं होगी, ये मात्रा आपको बढ़ता चला जाएगा। आज हर व्यक्ति लगभग अगर देखा जाए तो कहेगा मेरे घुटने में दर्द, मैं उठने बैठने में बहुत परेशानी। और ये उम्र जैसे जैसे ढलेंगे ना तैसे तैसे। अब इसे बचा कैसे जाए, देखिए पहली बात तो अपने पेशाब को साफ करने का उपाय सोचिए, समझ लीजिए। फुल अगर आप बैठ के पेशाब करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका ये खाली जरूर होगा, और ये जो लोग बैठ के करते हैं उनमें कम शिकायत आती है। दूसरी बात है कि आपको दही, दूध के बने सामान कम मात्रा में लेने हैं, क्योंकि ये मात्रा जाता है हमारे किडनी पर और ये किडनी को खेलने से रोकता है, पानी को साफ करने से रोकता है। वसा की मात्रा कम लेनी होगी, लाल मांस की मात्रा कम लेनी होगी, ड्रिंक्स लेने कम होंगे, मतलब इन सबको सारा परहेज करना होगा। ये सब इसकी मात्रा बढ़ा देते हैं। ऊपर से हमें व्यायाम, देख लीजिए क्या होता है ना कि जब हमारे शरीर हेल्थी रहते हैं, थोड़ा जवान रहते हैं, तो थोड़ा बेटा भाग दौड़ कर लिया, यहाँ दौड़ दिया, उधर दौड़ दिया, इधर दौड़ दिया, तो शरीर खेल रहे हैं। तो जब शरीर खेलेंगे तो क्या होंगे, पसीने से हमारा क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा,
ये जो है ना हमारे मल, हमारे पेशाब, ये निकल जाएंगे किसी न किसी रूप से। लेकिन क्या होता है, जैसे शरीर उम्र ढल रहा है, अरे अब क्या दौड़ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, कोढ़ीगिरी कर दिए, बस स्टार्ट हो गया। वहाँ पर आपको सुबह उठ के दौड़ लगाइए, पैर इधर उधर खेलेंगे, आपका ये परिस्थिति क्या करेगी, आपका एनर्जी लेवल बढ़ाएगा, ऊपर से आपके जो पसीने निकलेंगे उससे इसे इसकी मात्रा जो पेप्सिन है उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी शरीर में, तो दर्द भी कम होने लगेंगे। खान पान पर विशेष तौर पर आपको ध्यान देने हैं कि पालक नहीं खाने हैं, पालक साग में भी होते हैं, है ना, इसका भी सेवन आपको नहीं करने हैं। दाल, पालक, बीन्स, जितने दाल हैं वो नहीं करना। दूध, मछली, अब मांस मछली क्यों नहीं करना, देखिए इधर सबसे पहले मछली और मांस अगर हम सेवन करते हैं तो मांस मछली में प्रोटीन की मात्रा रहती है, ऊपर से यूरिया की मात्रा, आपको नाइट्रोजन की मात्रा भी रहती है। हमारे शरीर में पहले से नाइट्रोजन है, फिर नाइट्रोजन, तो समझ लेना इसकी मात्रा क्या होगी, बढ़ गई, बढ़ते चला जाता है ना। चलिए अब इसको बचने का उपाय देखिए, हम क्या खाएं, क्या सेवन करें कि हमें आराम देगा। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, सवेरे आप सेब खा सकते हैं, सेब का जूस, इसे क्या होगा, ये पेशाब को ये क्लियर करने का काम करता है। दूसरा, नींबू पानी, नींबू पानी सवेरे खाली पेट पर आप नींबू का पानी पी लीजिए, इससे भी आपको आराम होगा। इससे क्या होगा कि आपका जितना भी मूत्र त्याग करने का होता है ना, इसको प्रेशर देकर को निकाल देगा। इससे फायदा होगा आपको कि आप इस पर क्या कर सकते हैं, अपने शरीर को अच्छे कर सकते हैं। इसलिए नींबू पानी भी काम कर सकता है। ऊपर से अगर आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा, तो व्यायाम आप कर सकते हैं।